नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माँ बेटी की एक बेहद खूबसूरत जोड़ी फ्रॉम द वंडरफुल लैंड ऑफ ग्रेट भूपेन हजारिका जी, मंदाकिनी बोरा एंड सृष्टि केडिया। मंदाकिनी जी का एक लंबा सिंगिंग करियर रहा है। उन्होंने अलग अलग स्पेस में गाने गाए हैं। भक्ति से लेकर आइटम सॉन्ग तक के गाने गाने वाली मंदाकिनी ने असम से लेकर मुंबई तक का एक लंबा सफ़र अपनी गायकी के जरिए तय किया और न सिर्फ असमीज़ और हिंदी में बल्कि और कई लैंग्वेजेस में अलग अलग जॉनरा के गाने गाए हैं। और अब उनकी बेटी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। तो प्लीज़ वेलकम मंदाकिनी बोरा एंड सृष्टि केडिया। और उनके साथ उनके उस्ताद म्यूजिशियंस भी मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। रफ़ी खान जो कि हारमोनियम पर मौजूद हैं, हसीन भाई जो तबले पर हैं, साथ ही मनमोहन सिंह भाटिया जो ऑक्टोपैड पर हैं और जावेद हुसैन जी जो कीबोर्ड पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस शो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है बहुत ही ज़ोरदार शो होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मंदाकिनी जी, आपसे शुरुआत करेंगे। इस म्यूज़िकल करियर की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? सबसे पहली बात है, आप सबको बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ बुलाने के लिए। और शुरुआत तो अपने घर से ही हुई है, क्योंकि घर में जब बचपन से बड़े हुए हैं तो संगीत के माहौल में ही बड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे दादाजी बहुत बड़े वोकलिस्ट थे जिन्होंने लखनऊ भातखंडे जी के वहाँ पे उस्ताद रतन झंकर जी से उन्होंने सीखे हुए थे। तो घर में एक संगीत का माहौल हमेशा मिला और पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट, और तो इसी वजह से संगीत घर से ही थोड़ा बहुत सीखते सीखते और सुन सुन के मेरे सबसे बड़ी बात है, मेरी आइडियल गुरु लता मंगेशकर जी, जिनको सुन के एक्चुअली आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे थोड़ा गाना सीखना चाहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत कोई कैसे गा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक रीज़न है मेरे संगीत सीखने के पीछे। आप भूपेन हजारिका जी की जगह से आती हैं, क्या उनसे भी कभी कुछ तालीम मिली? जी, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के साथ मेरी मुलाकात हुई 2000 में, और जब से उनसे मुलाकात हुई फिर उनके साथ में काफ़ी 7-8 इयर्स मैंने काम करने शुरू कर दिया था। उनके साथ काफ़ी शोज़ किए, उनके कई को कंपोजिशन मैंने गाए। और उसके बाद डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने उनका जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए उन्होंने एक शो ऑर्गेनाइज़ करवाए थे 2002 में गुवाहाटी में, रविंद्र भवन में। सो इट वाज ह्यूज शो, बॉलीवुड के काफ़ी हस्ती थे। तो वहाँ पे मुझे उस एक पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कि आई एम द फर्स्ट फीमेल। अदरवाइज भूपेन दा का गाना मैक्सिमम मेल सिंगर्स ही गाते हैं, बिकॉज स्केल इज़ सो हाई। वो फीमेल उनके स्केल पे गाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय मुझे ये एक मुझे मौका मिला था। इस गाने पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सा गाना आपने, सबसे पहला गाना आपका कौन सा था? देखिए, पहला गाना अगर मैं बोलूँ तो मैं घर में हमेशा मैं क्लासिकल थोड़ा बहुत सीखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। क्लासिकल की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली है, दादाजी से मिली है। फिर उसके बाद उनके शागिर्द के पास मैं गई सीखने, ऐसे करके फिर थोड़ा बहुत भजन, और भजन में ज़्यादा मेरा वो था। तो भजन पहला अगर गाऊँ तो मेरी मम्मी मुझे बताई थी, बिकॉज़ मुझे तो याद नहीं। तो बोली कि तुम पहला भजन वही राम जी का कुछ भजन है, जो भी 2-3 भजन है जो मेरे मुंह पे, मतलब तो हम लोग आपसे सुनना चाहेंगे आपका पहला गाना। पहला गाना। और उसके बाद जब व्हेन आई वाज इन 7-8 इयर्स तो मैं सत्यम शिवम सुंदरम जो लता जी का, वो मेरे मुंह पे मतलब ठीक से आते ही नहीं थे, बट उस भजन को मैं काफ़ी गाई हूँ। हो जाए वो गाना? जी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
जितना खूबसूरत गाना उतनी खूबसूरती से आपने गाया, इतनी मेस्मराइजिंग आवाज़ है आपकी, और साथ ही आपके साथ संगत पर जितने लोग हैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बिटिया आपके साथ गा रही है, हाउ ओल्ड आर यू बेटा? 16 years। इंस्पायर कैसे हुए? मम्मी को देख के इंस्पायर हुए, खुद ही लगा कि नहीं मुझे इंटरेस्ट आ रहा है? मम्मी को देख के इंस्पायर हुई। जब छोटी थी तो इनके गाने सुनती थी तो इतने अच्छे नहीं लगते थे, धीरे धीरे बड़ी हुई तो अच्छे लगने लगे। घर पे संगीत बहुत होता है हमारे, सिखाया जाता है, सीखा जाता है। आई थिंक कि मम्मी ने बचपन से ही गाया है और मैंने सुना है, तो धीरे धीरे सीख रही हूँ थोड़ा कुछ। जो तो शुरू में लगता था क्या कर रही हैं, क्या गाती रहती हैं पूरे टाइम, ऐसा? बिल्कुल। तो फिर कौन सा इनका गाना सबसे अच्छा लगा? कौन से गाने से ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए? एक गाना है जो इन्होंने मुझे सबसे पहले सिखाया था, जो मेरा पहला गाना मैंने कभी भी सीखा हो, वो था लता मंगेशकर जी का तू कितनी अच्छी है। तो उस गाने से ही फिर थोड़ा सोचा कि गाना है आगे। तो ये गाना मम्मी को डेडिकेट करें? बिल्कुल बिल्कुल। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होती है किस्मत वाली जिनकी माँ होती है। मेरी नैया भी अपनी नदियों पर तूने भारी है, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, कैसा लगता है बेटी को ऐसे गाते हुए? बहुत ही आनंद मतलब मुझ में आते हैं, क्योंकि मेरी 2 बेटी है। हमेशा से मैंने सोचा कि मेरे घर में जैसे मेरे दादाजी इतना अच्छा मतलब उस्ताद थे, थोड़ा बहुत मैं भी गा लूँ। मेरे पापा और मेरी मम्मी ने हमेशा यही चाहा था, तो थोड़ा बहुत जो भी मैं गाती हूँ। उसके बाद मुझे लगा मेरी दोनों बच्ची में किसी को तो थोड़ा बहुत संगीत आना चाहिए, जो एक पीढ़ी के बाद पीढ़ी एक वो चीज़ को कंटिन्यू रखे, तो इसलिए बहुत आनंद आती है। इन सृष्टि की आवाज़ भी बहुत रूहानी है, इतनी कम उम्र में इतना डेप्थ है। तो मम्मी से ही सीखा है या फिर कहीं और से भी तालीम ली है? जब 7 साल की थी तब मैंने एक क्लासिकल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था, श्री राम भारतीय कला केंद्र। वहाँ ज्योतिका जी से मैंने तालीम लेना शुरू किया और करीब 9 साल हो चुके हैं कि वहाँ मैं क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम ले रही हूँ। अभी रिसेंटली जो मुझे सिखा रही हैं उनका नाम है अर्चना सिंह। उसके अलावा गुरुजी शैलेंद्र गोस्वामी हैं, उनसे भी लेती हूँ तालीम। रफ़ी खान जी है जो मुझे सेमी क्लासिकल में तालीम देते हैं, और मेरी माँ तो देती आ रही हैं जब से मुझे याद होगा। पापा तो IPS ऑफिसर हैं, उनका कुछ इंटरेस्ट है या नहीं है? पापा का बहुत इंटरेस्ट है संगीत में, शायद इसीलिए घर में गाने बजते रहते हैं सुबह से शाम। कहने को तो गायकी में शायद इतना नहीं मिला उन्हें जो उनको गाने का मौका चाहिए था, पर इंटरेस्ट बहुत रखते हैं संगीत में, इसलिए वो ऐसी वाइफ चुन कर ले आए। मंदाकिनी जी, सिंगिंग एज अ करियर चूज़ करने का कब तय किया? सिंगिंग एज ए करियर मैंने कभी चूज़ नहीं किया, और एक्चुअली ये एक पैशन प्रोफेशन अभी बन गया। सो कभी भी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं आई वॉज इन गवर्नमेंट जॉब आसाम में। अच्छा। यस, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी काम कर चुकी हूँ 3 इयर्स गुवाहाटी में। सो सब कुछ करके देख लिया, और लास्ट में मुझे लगा कि नहीं, ये सब बेकार है, कि जो संगीत में जान है वो कहीं पे नहीं है। सो इसीलिए सब कुछ नौकरी भी बस छोड़ दिया सब कुछ। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे क्योंकि फिर ये लोग छोटे छोटे थे तो इन लोगों को भी देखना पड़ता था, तो अपना संगीत भी साथ साथ करते गई, और करते फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर इसी में ही बस रह गई। बस पैशन है, और पैशन अभी फाइनली डिसाइड किया कि पैशन हाँ को फॉलो करना है। यस, आप इतना बढ़िया डांस करती हैं, इतनी अच्छी दिखती हैं, तो कभी मैं नहीं, मैंने डांस नहीं किया, सारा डांस तो राखी ने किया।
नहीं नहीं, लेकिन मैंने आपका भी डांस देखा है और इतनी अच्छी दिखती हैं, तो इसमें आने के बाद कभी एक्टिंग का ख्याल नहीं आया? नहीं नहीं, एक्टिंग के लिए कभी नहीं सोचा। सृष्टि, सिंगिंग एज अ करियर चूज़ करना है? हाँ, थोड़ा तो है उसमें इंटरेस्ट, तो परहैप्स एक साइड लाइन की तरह उसको परस्यू करना है, बट अभी कुछ डिसाइडेड है नहीं एज सच फॉर सिंगिंग एज अ करियर। तो आप क्या चाहती हैं कि वो इसको करियर की तरह चूज़ करे, प्लेबैक सिंगिंग में ऑफिशियली अब इसमें आए? ये तो देखिए नसीब है उसकी कि आगे जाके उसको क्या मौका मिलेगा क्या नहीं। तो मैंने बस यही बोला कि सीखते जाओ, सीखना जो बहुत ज़रूरी है, डेली रियाज करना, सीखना, और कल को अगर उसको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिले प्लेबैक सिंगिंग का तो क्यों नहीं, वो ज़रूर करेगी। और साथ साथ मैंने बोला कि पढ़ाई को भी अपना कायम रखो, क्योंकि पढ़ाई तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फेवरेट हीरो मतलब एक्टर एक्ट्रेस कौन है? अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कोई, पुराना भी कोई चलेगा जिसके गाने गाना पसंद हो। यूँ तो पुरानी की बात करूँ तो लता मंगेशकर जी की ये गाने सुनते आ रही हूँ। कौन सा फेवरेट गाना है? ये गाना बहुत हम सब के क्या मतलब आप सभी के लिए बहुत ही एक खूबसूरत गाना है, एक प्यार का नगमा। ये गाना ऐसी है क्योंकि संतोष आनंद जी का है ये लिरिक्स, ऐसा लिरिक्स उन्होंने लिखा है कि मतलब किसी के भी मतलब हाँ किसी को ना पसंद हो। और संतोष जी के साथ भी हम 2 पहले शो कर चुके हैं, तो क्या कमाल का उन्होंने लिखे हैं और क्या लता जी ने। बिल्कुल, तो ये हम सब का फेवरेट गाना है और आई एम श्योर हमारे दर्शकों का भी होगा, तो फिर ये गाना सुनते हैं। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा, तू मेरा सहारा है, मैं तेरी मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है एक्चुअली, वो आपने इंटरव्यू करने लायक छोड़ा ही नहीं। ऐसे गाने गा दे रही हैं कि बस मैं तो मगन हो रही हूँ, मेरे ऑफिस वाले भी उतने ही मगन हो जा रहे हैं। तो अब तो मुश्किल हो जा रही है कि बस ऐसा लग रहा है सुनते रहें। आप हमेशा पुराने गानों को नए अंदाज में गाती आई हैं। आज भी मैंने आपका एक गाना देखा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो बहुत बढ़िया आपने गाया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो गाना भी हम लोग सुन सकें, क्योंकि अब कोई भी रुकना नहीं चाहता है। हम चाहते ही नहीं कि अब आप लोग रुकें, हम चाहते हैं गाते रहिए और बस मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। हम लोग तो हो ही रहे हैं, हमारे दर्शक भी होंगे। जब हम न होंगे, जब हमारे हाथ पे तुम रुकोगे, चलते चलते आशकों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा भागे वफा में रहे हम, महका करेंगे
आप पहले भी इतना एंजॉय करके गाती थी और अब बेटी का साथ मिल गया तो और चार चांद लग गए हैं। हाँ, सृष्टि, सिंगिंग एक्टर्स का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ उसका भी ख्याल है कि गाने के साथ साथ कुछ एक्टिंग में भी जाना है? मेरा तो इतना इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में इतना। आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, आप उसको क्या टिप्स देती हैं, क्या करना चाहिए? मैं तो खाली बस संगीत का रियाज का ही टिप्स बता सकती हूँ जितना मुझे नॉलेज है, कि एक तो प्रैक्टिस का जो भी तरीका है, सिस्टम है, रेगुलर रियाज करना, सुबह का रियाज बहुत ज़रूरी है। नहीं, और अगर कभी भी प्लेबैक सिंगिंग में आना हो तो क्या चैलेंजेस हैं, कितना? सिंगिंग के लिए भी मैं उसको बस थोड़ा थोड़ा मैं बताती रहती हूँ कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए किस टाइप का आवाज़ को किस टाइप से यूज़ करना है, और लाइव एक अलग होता है, और प्लेबैक सिंगिंग का वॉइस को बहुत सॉफ्टली हमें जो भी गाना गाना होता है माइक पे, तो ये भी मैं उसको बताती रहती हूँ। अच्छा, अभी तक सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? मैं तो अपने लिए बता नहीं सकती हूँ, ये तो दर्शक बताएंगे। इसके लिए मैं एक ही बात बता सकती हूँ, मुझे इसकी एक ही चीज़ मतलब बहुत ही अच्छा है, इसका आवाज़ बहुत मीठा है बस। और तो इसी वजह से मैंने इसको बहुत मतलब इसको मैं वो करती हूँ कि नहीं, इंस्पायर्ड करती हूँ कि बेटा नहीं, तुम गाते रहो। फिलहाल आप लोग आए और यहाँ पर इतना अच्छा माहौल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।